ये है कि आपने देखा कि जेवर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बीएसपी ने शुरू किया था। अगर उस समय की जो केंद्र की सरकार थी उसने अड़ंगा न लगाया होता तमाम बसपा की जो प्रदेश सरकार थी उसके कार्यों में, तो जेवर एयरपोर्ट बहन जी के कार्यकाल में बहन जी ने बना के दिखा दिया होता। इस तरीके से बहन जी ने नोएडा में F1 का इंटरनेशनल रेस बनवाया, और उसके बाद तमाम तरीके के बहन जी ने अपने 5 साल के शासनकाल में जिन चीजों को टारगेट किया उसको पूरा करके दिखाया। और विश्वव्यापी आप देखेंगे कि उस समय गुजरात के बाद अगर किसी का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे हाई था तो उत्तर प्रदेश का था। और जब बीएसपी आई थी उस समय बीएसपी के शासन में पहुंचने मात्र 3 लाख के आसपास राज्य 3 लाख के करोड़ के आसपास जो राज्य का बजट था वो था। लेकिन जब बीएसपी की सरकार 12 में जाती तो आप पाएंगे कि 23 लाख करोड़ के आसपास जो प्रदेश का बजट और प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी थी। तो बसपा की सरकार हमेशा रोजगार देने में और लगातार प्रदेश को उन्नत बनाने में, देश को उन्नत बनाने में बेहतरीन योगदान दिया। हमारे साथ अंकुर गुप्ता बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं और सनी गुप्ता प्रवक्ता सपा से जुड़ चुके हैं। आप सभी का इंडिया डेली लाइव में तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर जी, क्या लगता है जो आज की मीटिंग हुई है, क्या 2027 में बसपा की सरकार अपनी रणनीति से आगे आ सकती है? देखिए आचार्य जी, क्या है कि 2027 का जो चुनाव है उस चुनाव में अभी ऐसे जितने भी हैं, मायावती जी हो, अखिलेश यादव, आपने देखा अखिलेश यादव जी ने भी रैली निकाली थी, कार्यक्रम किया था। तो ये लोग अभी निकल के अपने अपने समाज के, अपने अपने दल के लोगों को, अपने जाति संप्रदाय के लोगों को, उन लोगों को एक करने में लगे हुए। रही बात आज ममता बनर्जी की बात हो रही, सॉरी माफ कीजिएगा, रही बात आज मायावती जी की बात हो रही है, बहन मायावती जी की। ये बात सही था कि 1995 में एक दलित महिला सबसे पहले मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश में आई थी और लगातार वो 4 बार मुख्यमंत्री भी रही। लेकिन वो दलित महिला जो मुख्यमंत्री बनकर आई, वो मुख्यमंत्री बनकर आते ही उन्होंने सबसे पहले अगर किसी के ऊपर तलवार चलाई तो उन्होंने अपने दलित समाज के ऊपर ही तलवार चलाई। क्या तलवार चला दी कि SC एक्ट 2007 में SC ST एक्ट का उन्होंने विरोध कर दिया और उन्होंने एक पत्र निर्गत किया कि SC ST का जो एक्ट है उस पर जो केस मुकदमे जो होंगे उसको गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, उसको मतलब साबित नहीं किया जाएगा। मतलब पत्र उन्होंने 2007 में नहीं। देखिए भाई साहब, डॉक्टर साहब, आप बोले, मैंने आपकी बात को सुना। डिबेट है, डिबेट में आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, बीच में इंटरफेयर मत करें, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहला मतलब अपने ही दलित समाज के ऊपर में तलवार चलाने का काम कर दिया। वो मायावती जी आज फिर अपने दलित समाज को इकट्ठा करने में लगी हुई हैं। वो कह रही हैं कि 14 तारीख को बाबा साहेब के जयंती के दिन वो बड़ा कार्यक्रम आयोजन करेंगी। तो मैं पूछना चाहता हूं उनके सलाहकार से, और उनकी ये बता दिए बाबा साहेब की आज उनको इतनी बड़ी चिंता आ रही है, लेकिन उस समय चिंता नहीं आई थी जब उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का हाथी बनवाया था लखनऊ में। उन्होंने क्यों नहीं बाबा साहेब को उतनी बड़ी प्रतिमा बनवा दी? याद नहीं आए थे? आज चुनाव नजदीक आ गया तो आपको बाबा साहब याद आ रहे हैं कि उनके नाम पर फिर आप चुनाव में अपने दलित वोट एकत्रित करने में लगी हुई है। सो इस बार दलित जनता जान चुके, वो लोग इस बार योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, और रही हैट्रिक भी योगी आदित्यनाथ जी का ही लगेगा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। भारती जी, बड़ा अंकुर जी, पहले तो दलित जाति से आगे आई हैं और उसके बाद उन्होंने आगे उन्हीं को आके कहीं ना कहीं उनका सफाया कर दिया है, उनका कहना नहीं किया है, या उन्हीं के लिए गलत कानून लेके आई हैं। आंचल जी मैं इस पे जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो बहुत ही कुतर्क और अनगिनत मतलब अबूझ तर्कों के साथ आए जिसका कोई इलाज नहीं है। बसपा सरकार में बहन जी ने सीधा आदेश दिया था कि यदि किसी दलित के साथ कोई भी घटना होती है तो उसकी जांच डीएसपी लेवल का अधिकारी करेगा, इसका पत्र निर्गत किया गया था। और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकता है। अंकुर गुप्ता जी जो कि कहीं दोषी पाए गए हो तो इस वजह से दुखी हो और इस वजह से अपनी भड़ास गलत तरीके से निकाल रहे हैं। दूसरी गलत बात इन्होंने की कि मुझे अपनी बात अंकुर जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं जो बता रहा हूँ फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे अपनी बात पूरी कर दीजिए।
दूसरी तरीके की गलत बात उन्होंने की कि बाबा साहेब को लेकर के बहन जी ने क्यों हाथी बनवा दिए, बहन जी ने मानवर साहब की मूर्ति क्यों बनवा दी, बहन जी ने बाबा साहब के पार्क क्यों बनवा दिए, बहन जी ने इतने महापुरुषों के नहीं तीर्थ नहीं, क्यों आप बनवा गलत दिए, जा रहे हैं। बहन जी नहीं ने नहीं 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 नहीं, नहीं भारती जी आपका नहीं, मेरा आपका सवाल कुछ और था। आपका नहीं नहीं, आपका मेरा आपका सवाल कुछ और था, आपका आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैंने ये कहा मैं जो कि जवाब दे आज रहा वो हूं कह मुझे रहे हैं, मुझे नहीं अपना नहीं नहीं जवाब नहीं, मेरा जवाब आप आप सवाल अपने को ही गलत कर रहे हैं। आप मेरा आप जवाब तो सवाल देने को ही दीजिए। गलत कर रहे हैं। मैंने अंकुर जी, आपसे आपने कहा अपने कि टाइम पे अपना 1400 जवाब दे करोड़ दिया रुपए है। का आपने उन्होंने हाथी कहा बनवाया। उन्होंने आपने 1400 कहा करोड़ की लागत से आपने क्यों नहीं कहा बाबा साहब की प्रतिमा आ- बनवाई? मैंने ये सवाल कहा था। आप मेरा सवाल एक ये एक था, करके नहीं आशा जी, बसपा मेरा सवाल जी था, अंकुर जी, बसपा ये की मेरे सरकार सवाल को गलत अंकुर जी की तरीके से आवाज बोल रहे डाउन हैं। नहीं हुई नहीं है। नहीं भारती नहीं, जी भारती बोलिए जी, आप। मेरी सवाल मेरा मेरा जो जवाब था मेरे वो जवाब मुझे सुन अपना लीजिए। जवाब देने दीजिए। आपको जो बात अंकुर जी नहीं नहीं, कहना होगा सही मेरी जवाब बात कर मेरा बोल लीजिएगा। क्या रहे सवाल हैं? का सही जवाब दीजिए, गलत जवाब मत दीजिए। मैं सही जवाब दे रहा हूं। उसके नहीं पहले नहीं, आप बसपा सही की नहीं दे सरकार आने रहे। से मैंने पहले पूछा आपसे। बसपा की सरकार आने से पहले तमाम पार्टियों की सरकार थी। उन्होंने इस देश के वंचित शोषित समाज के लिए कितने स्मारक और कितने उनके स्वाभिमान के स्थल बना दिए। अगर बहन जी ने पार्क बना दिया, भारतीय संस्कृति का प्रतीक हाथी बना भारती जी, दिया, इसमें आप भारतीय मायावती जी को संस्कृति तो के कन्फ्यूज स्वाभिमान मत का कीजिए। प्रतीक। मायावती जी हाँ, को तो 1400 आप करोड़ पार्क रुपए में का हाथी बनेंगे तो बाबा बाबा साहब साहेब की के प्रतिमा क्यों नहीं बन सकती है? बाबा साहेब के बाबा साहब की प्रतिमा क्यों नहीं बन वो सकती है? बाबा बाबा साहेब के साहब नाम के से नाम बनी का है। बाबा साहेब की 1400। अरे भाई सुनिए, अरे आपने कभी तो गए पार्क में, सुनता गए कभी? दीजिए, ठीक है आपने अंकुर अपनी कभी जी, पार्क प्रतिमा में गए बनवाई है, हैं? अंकुर हाथी जी प्लीज बनवाए कभी हैं। पार्क गए शांत हो जाइए हैं? और पहले सुन लीजिए। कभी अरे पार्क में भूल गए? गया उस है भाई पार्क साहब, में हम सुन जान लीजिए रहे ना हैं। अंकुर जी, सवाल को बाबा सुन लीजिए, साहेब के पूरा नाम से जवाब पार्क निकालिए है। आप बोलिएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पार्क बना है लखनऊ के गोमती नगर में, जहां पे हाथी भी लगे हैं। और उसमें बाबा साहेब की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा जिसमें बैठे हुए हैं, जिसके नीचे संदेश लिखा हुआ है कि मेरा संघर्ष ही मेरा जीवन, मेरे जीवन का संदेश है, मेरा जीवन संघर्ष है, मेरा संदेश है। ये किसने किया है? बसपा ने किया ना। उसके पहले आप बता देते किसने किया है, इसकी जानकारी आप देंगे नहीं। आज के समय में आप कितने बड़े दलित समर्थक हैं। आपकी सरकार में अभी एक आईएएस को, रिंकू राही जी को, अभी लंबे समय तक उनको पोस्ट ही नहीं दी गई। वो आदमी आईएएस निकाला हुआ दलित आदमी, जो सरकार में रहा, उसको पोस्ट नहीं दी गई। उसने आज इस्तीफा दे दिया है और उसने कहा दलित होने के कारण मुझे कोई पोस्ट नहीं दी गई और मुझे कोई अपने नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने दिया, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जितने बड़े दलित हितैषी आप बन रहे हैं, जितना बड़े दलित हितैषी होने का हमारे नाटक आप साथ कर रहे सनी हैं, गुप्ता आज जी की जुड़ न्यूज रहे मैं हैं, बता रहा हूं आपको। सपा के प्रवक्ता हैं सनी जी। आज मायावती जी ने कुछ दिन पहले जो रैली की थी उसमें उन्होंने बोला था कि सामने से अपना वोट साधा था कि मुस्लिम भाई बहनों, अगर आपको आना है तो आपको ना सपा जाना है ना बीजेपी जाना है, आना है तो सिर्फ मेरे पास आना है, मेरी पार्टी में आना है। कभी तो गठबंधन होता है, कभी अलग होके और इस तरीके की चीजें आ जाती है। तो क्या लगता है 2027 में क्या होने वाला है? सनी जी, सनी जी आप अपनी आवाज को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सनी जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ मम्मी देखिएगा ना, वहाँ पे एक और सिलेंडर लेके खड़े होंगे तो इधर से घूमे भाई, इधर से चलो। ठीक है, अंकुर जी के पास जाएंगे। अंकुर जी, आज आप पे, आपकी सरकार पे फिर से वही आरोप लग गए हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो अब तो बीजेपी को हटाना है 2027 में। अब तो मायावती जी को ही लाना अच्छा, पड़ेगा। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार हो या अपराध हो, वो किस चरम सीमा से जो बढ़ा हुआ ग्राफ था, उस ग्राफ को अगर घटाने का किसी काम किया है जीरो टॉलरेंस पर, तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। ये वो सरकार नहीं है कि जिसकी सरकार में मायावती जी से वो दो कुख्यात अपराधी मिलते हो और मिलकर फिर पार्टी में सदस्यता ले लेते हो। मैं आपको नाम भी बता दूंगा, मैं आपको नाम बता देता हूं। एक है सुशील फौजी, जिनके ऊपर 12 मुकदमे हैं। एक वसीम मुन्ने, जिन पर 56 FIR है।
वो इतने बड़े अपराधी तत्वी के लोग हैं कि वो लोग मायावती जी से मिल लेते हैं और मिलने के बाद वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये भाजपा की सरकार नहीं है कि अपराधियों को अपने पार्टी में शामिल करे। ये भाजपा की वो सरकार है जो अपराधियों को उत्तर प्रदेश छुड़वाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश से अपराध को कम करने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। कि आज उत्तर प्रदेश की हमारी माताएं, बहनें, बहू, बेटियां सब आदमी सुरक्षित अकेले अपने घर से जाती है और अपने घर रात्रि में भी अपने घर सुरक्षित वापस आती है। यह है योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल। भारती जी, पहली चीज तो किसके समय में सब कितनी बढ़िया कानून की व्यवस्था रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आम जनमानस इसको बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से ऊपर उठ करके किसने शासन किया। और आज के समय में ब्राह्मण समाज के लोग या अन्य सभी समाजों के लोग लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो पक्षधर होकर के अपराधियों के साथ मिल करके शासन कर रहे हैं। तमाम अपराधी लोग इनके साथ सत्ता में बैठे हुए हैं और अपराधियों को बचाया जा रहा है। तमाम घोटाले हो रहे हैं, तमाम तरीके की भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसमें लगातार अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। और ये तरीके की लगातार तमाम जो सरकारें उससे घाल मिल करके बीजेपी की सरकारें करती रही हैं, आज के दौर में भी कर रही हैं। तो जनता इससे त्रस्त है। बहन जी ने कहा कि महंगाई में आटा गीला, इसका नारा बताया भी। और जिस तरीके से महंगाई आ रही, जिस तरीके से केंद्र की सरकार और प्रदेश की बीजेपी जो सरकार है, वो जो गरीब है, वंचित शोषित तबका है, जो युवा है, उसको रोजगार नहीं दे रहे। गरीबों और वंचितों से जो उनका सिलेंडर गैस वो भी छीन लिया जा रहा है। और इन सब हालातों में सरकार जो है वो लगातार मूक दर्शक बनी हुई है। कभी किसी को अपना कुछ बताने लग रही, किसी को कुछ बताने लग रही है। जेवर एयरपोर्ट जो बहन जी ने शुरू किया, जिसकी मांग बहन जी ने की कि इसको अलग खंडपीठ दी जाए पश्चिम को, सब तो दिया नहीं जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो काम बीएसपी ने शुरू किए, बहन जी ने शुरू किए, उसको आज तक पूरा नहीं किया गया है। उन उद्देश्यों को आज तक नहीं पूरा गया, इतने साल बदल गए। तो जो कानून की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जो जिस तरीके से बहन जी ने अपने सरकार में 23.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया था, उसी तरीके से एक बार फिर से बसपा की जरूरत महसूस हो रही है। और आदरणीय बहन जी के निर्देशन पर माननीय विश्वनाथ पाल जी, राष्ट्रीय स्तर पर माननीय आकाश आनंद जी लगातार जनता तक, क्या वही रणनीति 2027 में भी अपनाई बिल्कुल 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 आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज जो है उसकी इस समय अगर किसी से उम्मीद है तो ब्राह्मण समाज की उम्मीद इस समय केवल बसपा के साथ है। ब्राह्मण समाज लगातार चारों तरफ खुल के कह रहा है, वो गांव-गांव जा रहा है। ब्राह्मण समाज अभी मानवर काशीराम साहब स्थल पर हमारे शंकराचार्य जी ने कह दिया। इस तरीके से मानवर काशीराम साहब ने झोला उठा करके बहन जी के साथ मिल करके जन जन को जोड़ा। उसी तरीके से भाजपा के खिलाफ पूरे समाज को, सवर्ण समाज को, सर्वजन समाज को जागृत करना है और भाजपा की सरकार को उखाड़ करके बसपा की सरकार को स्थापित करना है। जाना चाहूंगी सनी जी, इस बार मायावती जी ने अभी कुछ दिन पहले बोला है कि उन्होंने एक तबके को पूरा अपने वश में किया है, कोई मिलावटी कुछ नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा कि अगर आपको इस बार आगे आना है तो इस बार ना सपा ना बीजेपी, इस बार तो बीएसपी ही आ पाएगी। जी आवाज आ रही है मेरी? आपका कुछ भला हो पाएगा। आवाज आ रही है आपको? जी सनी जी आ रही है आपकी आवाज। जी अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं रविंद्र भारती जी का और अंकुर गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन दोनों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे जो पूरी देश की जनता आज इन्हें देख रही है, सुन रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सूर्यकुमारी बहन मायावती जी हमारी बहुत ही अच्छी नेता है और बहुजन समाज पार्टी की बहुत ही बढ़िया एक ऐसी अपनी आकृति बनाई है जो कि पूरा दलित समाज उन्हें पसंद करता है और सभी लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, उनका समाज, सभी समाज उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात आपसे ये भी कहना चाहूंगा जो एक सच्चाई है। अगर आप धरातल पे देखेंगे तो बहुजन पार्टी में जब टिकट वितरण किए तो वो सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला पैसों में टिकट दिए जाते थे और उसी से इनके कार्यकर्ता, इनके संगठन के लोग नाराज हुए, जो कि बहुजन समाज पार्टी को वोट तो देते थे लेकिन उन्हें उतना सम्मान नहीं मिलता था। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से पूरे प्रदेश में आज लूट चरम पर है, जो कि पूरा प्रशासन आप देख सकते हैं कि पुलिस ने कितना आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने कितना अंधकार कर रखा है
प्रशासन कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, और ये सब अब जनता ने देख लिया है। अंधकार और क्या आज की जनता, सनी जी उत्तर आपकी प्रदेश की सरकार में जनता, लगा करते थे? हमारी सरकार में लगा पड़ते थे, हमारी सरकार में प्रचार नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार बहुत करती है। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल और केवल काम हुआ, विकास हुआ। और आप देखेंगे आज उत्तर प्रदेश की मैं जनता पूरी 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 सभी समाजवादी पार्टी को इतना पसंद कर रहा है कि अब 2027 में केवल अखिलेश जी को ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है, उन्हें मौका देना चाहती है 5 साल। और उस 5 साल में इतना काम अखिलेश यादव जी करेंगे, उत्तर प्रदेश में इतना काम करेंगे कि मैं आंचल जी, मैं सनी गुप्ता जी को समाजवादी जवाब पार्टी देना नहीं चाहूंगा। जी भारती जी को आंचल जी, आंचल जी, जो गलत तरीके का आरोप सनी गुप्ता जी ने लगाया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानते होंगे कि जो भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है, सभी उद्योगपतियों से चंदा लेते हैं। उद्योगपतियों से चंदा लेकर के अपनी सरकार, अपने तरीके की पार्टी और अपनी व्यवस्था उद्योगपतियों से, अपराधियों से चलाते हैं। लेकिन बसपा इकलौती पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के चंदे से चलती है। और जो भी जिसका आरोप ये कह रहे हैं कि पैसे का टिकट, जिस तरीके का गलत बयानबाजी हमेशा करते रहे हैं, उसमें देखेंगे आप कि जितने कार्यकर्ता बनाता है, जितने कार्यकर्ताओं के चंदे लेकर के आता है, जितने ज्यादा ज्यादा कार्यकर्ताओं के रसीदें काट कर ले आता है, उसके आधार पे उसके टिकटों का निर्धारण होता है। बहुत व्यवस्थित और बहुत पारदर्शी प्रक्रिया है। वहां बहन जी के यहाँ रजिस्टर में मेंटेन होता है कि किसने कितने सदस्य बनाए हैं। 4-5 लोग निर्धारित हो जाते हैं कि इनके बीच में कंपटीशन है। वो 3 साल पहले निर्धारित हो जाता है, 3-4 लोग, और उनके बीच में कंपटीशन होता है कौन कितने सदस्य बना पाया है। जो जितने अधिक सदस्य बना पाता है, जितनी ज्यादा रसीदें काट करके ले आता है कार्यकर्ताओं की, उसके आधार पर टिकट का वितरण और उस जगह की जनसंख्या के आधार पर, स्थितियों परिस्थितियों के आधार पर टिकट का निर्धारण होता है। लेकिन जो लोग पूंजीपतियों से मिले हुए हैं, जिनके यहाँ पूंजीपतियों का चंदा आता है, अपराधियों का चंदा आता है, भ्रष्टाचारियों का चंदा आता है, वो बीएसपी के गरीबों पे, वंचितों के स्वाभिमान पे, मैं बीजेपी पे भी, कांग्रेस पे, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, तीनों को निशाना दे रहा हूं। ये उद्योगपतियों से, अपराधियों के पैसे पे चल करके ये लोग बसपा के वंचितों, शोषितों कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान पर चोट करना चाहते हैं। जो कार्यकर्ता 50-50 रुपए अपने गरीबी, जो कोई लेबर है, कोई मजदूर है, वो अपने चंदे 50-50 रुपए का चंदा दे करके इस पार्टी को चला रहा है। मानव का ये वो लोग हैं जिन्होंने मानव काशीराम साहब के परिनिर्वाण के प्रांत जो है एक राष्ट्रीय और राजकीय शोक तक घोषित नहीं किया। कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने मानव साहब के परिनिर्वाण के उपरांत तो उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। और आज ये सब लोग मानव काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। कितनी विडंबना है, कितना घोर है। बाबा साहब के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है। पार्क को लेकर के बाबा साहब के पार्क के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा है। मैं बहुत सम्मान के साथ सनी जी को बताना चाहता हूँ, अगर जानकारी नहीं तो। एक टाइम तो आप लोग एक थे, अब अलग हो गए, तो क्या कुछ नहीं कहा है? एक टाइम तो एक नहीं, बिल्कुल सरकार चला रहे थे ना? जनता ने, बिल्कुल सरकार हम लोगों ने एक साथ चलाई है। इसमें अकेले चल रहे हैं, नहीं, एकला इसलिए चल रहा है कि बार बार हमको धोखा मिला है, बार बार हमको धोखा मिला है। और इस धोखे की वजह से बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी नेतृत्व आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक साथ जनता को, जो सर्वजन समाज का जो गठबंधन है, उसको एक साथ लाने की कोशिश की है। माननीय विश्वनाथ पाल जी, माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में लगातार बूथ स्तर पर कमिटियों को मजबूत किया जा रहा है। बहुत देर से हाथ ऊपर कर रहे हैं अंकुर जी, लेकिन मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके साथ चल रहे हैं। आज आप ही की सरकार में आईएएस रिंकू सिंह ने इस्तीफा दिया है। आईएएस रिंकू राही ने इस्तीफा दिया है। कहते हैं वो, उनका ये कहना है, इस्तीफा में उन्होंने लिखा है कि उनको पोस्टिंग नहीं मिली, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्यों दिया और क्यों उनको ये इस्तीफा देना पड़ा? दलित होने की वजह से अपमानित किया गया, लंबे समय से रखा गया। अरे हम उत्तर प्रदेश में एक वही दलित आईएएस आईपीएस थोड़ी बैठे हैं। भारती जी, एक दलित आईएएस आईपीएस बता दीजिए कि उन्होंने वही थोड़ी बैठे हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया, कोई कारण होगा, या फिर उनके अंदर में तो है वो। अंकुर जी इस्तीफे में तो लिखा तो मैडम वो उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी। क्यों नहीं पोस्टिंग दी जा रही थी? आदमी जब नौकरी करता है मैडम, वो प्रशासनिक विभाग का वहां पर मामला है, वो सामने आ जाएगा क्यों इस्तीफा उन्होंने दिया और उनकी पोस्टिंग के कारण क्या था।
कोई ऐसा कारण होगा कि पोस्टिंग नहीं हुई? ये तो जांच का विषय है। जांच उन्होंने इस्तीफा अभी दिया तो आगे अभी बात अभी इस बात को उन्होंने जांच ले। बीते समय में आईएएस का कंपटीशन बीट करके यूपी का कैडर ज्वाइन किया, नए नए आईएएस बने हैं और लंबे समय से सबको नियुक्ति दे दी गई है। जितने भी सरकार के पैरोकारी करने वाले लोग हैं सबको नियुक्ति दे दी, एक दलित कोई छोड़ अरे दिया। हाँ, ऐसी अरे बहुत घटनाएं हो रही है भाई, ऐसी अंकुर जी बहुत घटनाएं हो रही है, आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। दलित वंचित शोषित का जो उत्पीड़न हो रहा है, दलित शोषित छोड़ दीजिए, ब्राह्मणों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसका जवाब नहीं दे पाएंगे आप। भारती जी आराम से सुन लीजिए मेरी बात को। आप ही के कथन पे मैं कह रहा हूँ, अगर वो अभी उन्होंने परीक्षा पास करके उनकी पोस्टिंग हुई है, तो जो डायरेक्ट आईएएस होते हैं जिनकी पोस्टिंग होती है, उनका प्रोसीजर होता है ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग में पहले उन्हें आने दीजिए ना, ट्रेनिंग के बाद उनको ना फिर उनके हिसाब से फिर उनकी पोस्टिंग होती है। उत्तर प्रदेश में और भी लोग हैं, सबकी पोस्टिंग हो रही है, सब लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस हिसाब से वो बना रहता है ट्रेनिंग का मामला। सबसे पहले तो आप मुझसे अपना एक जवाब ले लीजिए। आपने अभी चर्चा की है अंकुर जी, तब इससे बयान दीजिए, आप अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अरे आप सुनेंगे तब तो, आप तो सुन नहीं रहे। ठीक है, एक एक करके करते हैं, एक एक करके आप लोग अपनी बात भी रख पाएंगे और जनता तक आपकी बात भी पहुंच पाएगी। भारती जी पहले अंकुर जी को सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपका जो भी सवाल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंकुर जी आपकी आवाज कट रही है। अंकुर जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी बोलिए अंकुर जी। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। हाँ चलिए, तो मैं कह रहा हूँ आचार्य जी कि लगता है कि एक मुख्यमंत्री का सैंडल लाने के लिए प्राइवेट जेट उत्तर प्रदेश से मुंबई चला जाता था, सिर्फ एक सैंडल लाने के लिए, और फिर वो सैंडल लेकर उत्तर प्रदेश आता था। तो उस प्राइवेट जेट का किराया लगता उन्हीं कार्यकर्ताओं के पैसे से ही उसका भुगतान होता था, निकल जाता था। भारती जी की आवाज नहीं आ पा रही है। माफ कीजिएगा, अंकुर जी की आवाज नहीं आ पा रही है। भारती जी मैं आपकी तरफ जाऊंगी। उनका कहना है कि एक सैंडल लाने के लिए अंकुर जी की सोच आज भी अंकुर जी की सोच बेहद दुर्भावनापूर्ण है आदरणीय बहन जी को लेकर के। और मैं जवाब दे रहा हूँ मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ भाई। और कर लीजिए सवाल, और सवाल ले लीजिए ना मुझसे, ये बदनाम कर रहे हैं मुझसे और सवाल ले लीजिए ना। मैं जवाब आपको दे रहा हूँ, एक एक सवाल करते जाए, मैं सबका जवाब देता जाऊंगा आपको, मैं सारे सवालों का जवाब दे दूंगा आपको। वैसे कि जवाब देने का आपका काम है, लेकिन मैं सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत कष्ट मुझे लगता है कि आपको बहुत कष्ट होता है जब बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहन जी को नोटों की माला पहनाता है ताकि पार्टी को आर्थिक मदद दे सके। जब पार्टी के लिए चंदा देता है तो उससे दुख होता है। जब बहन जी को बहुजन समाज का बिल्कुल बहन जी, बहुजन समाज का दलित वंचित शोषित बहुजन समाज का दलित शोषित वंचित तबका चाहता है कि मानवर काशीराम साहब हेलीकॉप्टर पे चले और चलाया। उनको चाहता है बहन जी चार्टर प्लेन में चले तो बहन जी को चार्टर प्लेन चलाया। इस देश का शोषित वंचित तबका चाहता है जिस बहन जी आपको उनके चप्पल से दिक्कत है, आप जैसे लोग, कभी आपको उनके चप्पल से दिक्कत होगी, कभी उनके माला से दिक्कत होगी, कभी उनके गहने से दिक्कत होगी, कभी वो कहाँ रहती है इससे दिक्कत होगी, और किसी भी तरीके की मनगढ़ंत बातें लेकर के आ जाएंगे। आप बहन जी के सैंडल पे बात करेंगे, बहन जी के सैंडल पे बात करेंगे, आप बहन जी के सैंडल पे बात कर रहे हैं। कभी बहन जी माला पहन लेंगे उस पर बात करेंगे आप, कभी बहन जी महलों में रहती है कभी उसकी बात करेंगे, कभी बहन जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाएंगे टिकट के लिए आरोप। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के भाई हमारे अंकल जी बहुजन समाज से रविंद्र भारती जी इस आपस में बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। बहस का और लड़ाई का और आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा ही नहीं है। आप ये देखिए और उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे विपक्ष का चेहरा अगर किसी की पीड़ित शोषित वंचित की आवाज उठा रहा है तो वो कौन है? वो है अखिलेश यादव जी। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में
किसी के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो कौन लड़ रहा है? वो अखिलेश यादव जी। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, उनके अपने विधायक अपनी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, और अगर आवाज उठाते हैं तो वो पूरा प्रदेश देखता है कि किस तरह से ब्रजभूषण ने जब गाड़ी रोकी स्वतंत्र देव तो पूरे प्रदेश ने देखा, और किस काम के लिए उन्होंने रोकी कि जनता के काम नहीं हो रहे। तो ये सब जब उत्तर प्रदेश की जनता देखती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कौन सबसे ज्यादा कौन आवाज उठा रहा है, तो वो श्री अखिलेश यादव जी हैं जी, हैं, अच्छी नेता है, बड़ी है, सब कुछ ऐसा है, सम्मान है, लेकिन अगर वो घर में रहेंगी और आवाज नहीं उठाएंगी, सड़कों पे नहीं आएंगी, तो सरकार बनाएंगी। और समाजवादी आंचल जी, मैं पार्टी इनका जवाब देना चाहूंगा सनी जी पूरा को। विपक्ष। जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, बोलिए आप। समाजवादी पार्टी, जी जी, समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, आप देखते हैं कि वो कितना बड़ा विपक्ष का चेहरा निकल के आए हैं, और खाली मेरे बोलने से नहीं, आप रिजल्ट देखिए 2022 में जब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी ने कहां पे डिफाइन किया, आप देखिए कितनी सीट हमारी आई, और बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीट आई 2024 में। आप देखिए 2024 में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की नंबर 3 नंबर की पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी। इतना लोगों ने और जनता ने बहुमत दिया और समर्थन दिया, तब जाके हमारे इतने सांसद बने। तो आप ये देख सकते हैं कि आज अगर सबसे बड़ा विपक्ष के रूप में कोई चेहरा उभर के आ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। जनता समाजवादी पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी को मौका देना चाहती है, पूरे उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप जनता को देखिए, उत्तर प्रदेश की आवाज सुनिए कि क्या आवाज आ रही है और क्या कौन आवाज उठा रहा है और कौन लड़ रहा है विपक्ष में। सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ रहा है अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को भी दिख रहा है। भारती जी को उनके नेताओं, स्क्रीन पर लाइए। भारती जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। बिल्कुल आंचल जी, मैं बताना चाहूंगा, सनी गुप्ता जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी ही लड़ रहे हैं। मानव काशी, अभी इन लोगों ने मानव काशीराम साहब को श्रद्धांजलि दी। जब सत्ता में थे तब उन्होंने शोक नहीं व्यक्त किया, और उस समय राष्ट्रीय शोक तक, राजकीय शोक तक नहीं व्यक्त किया गया, लेकिन अभी अभी इन्होंने मानव काशीराम साहब का कार्यक्रम किया। तो मैं इनको जवाब देना चाहता हूं कि मानव काशीराम साहब कहा करते थे कि सत्ता से लड़ा नहीं जाता है, सत्ता को बदला जाता है। तो बसपा एक लौती पार्टी है जो सत्ता को बदलने के लिए जनता को मजबूत कर रही है। बूथ के स्तर पर, कैडर के स्तर पर, सेक्टर के स्तर पर लगातार इस बार भारती जी 2007 के बाद इस बार 2027 में क्या नया लेकर आ रहे हैं कि जनता आप पे भरोसा करेगी? आंचल जी, आपने बहुत स्पष्ट तौर पर देखा कि पूरे प्रदेश में जो प्रदेश का ब्राह्मण समाज है, दलित तबका, अकलियत समाज है, तीनों दुखी हैं। और आप देखेंगे इसके साथ पिछड़ों में भी जिस तरीके से बेरोजगारी है और जिस तरीके की अव्यवस्था फैली हुई है, कानून को लेकर की जो अव्यवस्था फैली है, तो इन सबका निदान अगर किसी के पास मौजूद है तो बहुजन समाज पार्टी के पास मौजूद है, आदरणीय बहन जी के पास मौजूद है, जिन्होंने अपने शासन काल में सबसे ज्यादा रोजगार दिए, सबसे बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, एकदम फ्रेश वैकेंसी दी, कोई घोटाला नहीं हुआ। आप देखेंगे इस तरीके की जो ऐतिहासिक छवि रही है बहन जी की, कि बिना जाति, धर्म और संप्रदाय को ध्यान में रखे हुए सबको एक समान अधिकार मिला, सभी वर्गों के हित में कार्य हुआ। जो उस समय की छात्राएं थी उनके लिए लगातार साइकिल और कन्या विद्याधन की शुरुआत की गई, मां सावित्रीबाई फुले के नाम से योजनाएं शुरू की गई, पिछड़े समाज से आने वाले हमारे महापुरुषों के नाम से विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल बनाए गए, मानव काशीराम साहब के नाम से जिले बनाए गए, हॉस्पिटल बनाए गए, इंस्टीट्यूट बनाई गई, जिसे बाद की सरकारों ने बदल दिया। आज की भाजपा सरकार है वो भी बदल रही है। एक वर्ग पर ही पूरा फोकस किया नहीं, सब पे किया। शकुंतला आदरणीय शकुंतला मिश्रा जी के नाम से विश्वविद्यालय बनाया गया, शकुंतला मिश्रा जी के नाम से विश्वविद्यालय बनाया गया। सवर्ण समाज से आने वाले सभी लोगों को, सवर्ण समाज के लोगों को नेतृत्व दिया गया, भागीदारी दी गई, मंत्री पद दिए गए, पिछड़ों से आने वाले, वर्ग से आने वाले तमाम लोगों को मंत्री पद दिए गए और शासन सत्ता में हिस्सेदारी दी गई। तो जिस तरीके का अकलियतों का, पिछड़ों का, सवर्ण समाज के लोगों को, दलितों को जो नेतृत्व देने का काम बीएसपी ने किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जिस तरीके से सम्राट अशोक ने शासन किया था, उसी तरीके से आदरणीय बहन जी ने शासन किया, सबके हित के लिए किया। ये बात जनता जानती है। जनता इस बात के लिए इस बार 2027 में आदरणीय बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को फिर से वोट देकर गए। जन जन की आवाज है। आप किसी ग्राउंड पे चले जाइए, ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं बसपा आ रही है, अकलियत समाज कह रहा है कि बसपा आ रही है, और दलित समाज पे इस बार पूरी मजबूती के साथ बसपा के लिए खड़ा हुआ है।
ठीक है, अब देखते हैं 2027 में रविंदर क्या जी, मैं होगा। आपसे चलिए एक बात अंकुर जी से पूछना इसका चाहूंगा। जवाब लेते हैं। मुझे नहीं, थोड़ा मैं बोलने का मौका दीजिए आचार्य जी। अपनी ठीक बात है, को अंकुर जी करता हूं। बोलिए आप। हाँ, अब मुझे बोलने दीजिए। मित्र हमारे रविंद्र भारती जी, मतलब उत्तर प्रदेश की जनता अब ये फिर चाहेगी कि जब वहां के मुख्यमंत्री वहां से कार्यालय जाएं तो पूरी सड़कों को धो दिया जाए, एकदम पानी से धो दिया जाए। मतलब उत्तर प्रदेश की फिर वो जनता चाह रही है कि मायावती बहन मायावती जी जब अपने कार्यालय जाए, मुख्यमंत्री के दफ्तर जाए, तो उनके आवास से लेकर उनके कार्यालय तक पूरे सड़कों को धो दिया जाए। मतलब ये चाहेगी अब उत्तर प्रदेश की अंकुर जनता। जी, आप बहन जी उत्तर को प्रदेश लेकर के इतने दुखी क्यों? अरे भाई साहब, मेरी बात सच सुनिए ना। आपकी बात मैंने सुना ना। आपने कहा, ठीक है, आपने भारती जी आप लिख, पहले उन्हें बोलने आपने दीजिए, सुना, अभी उसके आप बाद सुन आप तो लीजिए बोलिएगा। मेरी बात। ठीक है अंकुर जी। मतलब अब उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहेगी कि 40,000 करोड़ का घोटाला फिर से हमारे उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश की जनता फिर चाहेगी कि नोएडा फार्म हाउस का घोटाला फिर से हो। उत्तर प्रदेश की जनता फिर चाहेगी शुगर मिल में घोटाला फिर से हो। मतलब उत्तर प्रदेश की जनता इतनी, जितनी आप बेवकूफ समझते हैं उतनी बेवकूफ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अब शिक्षित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता आत्मनिर्भर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की हमारी बहन बेटियां आज सुरक्षित हो चुकी है। और आप कहते हैं कानून व्यवस्था की। आपकी सरकार में तो अपराधियों को पार्टी में शामिल किया जाता था, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अपराधियों को गोली मारी जाती है जो हमारी बहू बेटी को छेड़ने का काम करते हैं। हमारे हमारे व्यापारी भाइयों से पैसे उठाने का काम करने, उनको धमकाने का काम करते हैं। उनको जिला प्रशासन को पूर्ण रूप से आजादी दी गई है कि वो उन अपराधियों को या तो अपना जिला छुड़वा दे या उनको गोली मार दे। उनके घरों को तोड़ा जाता है। बुलडोजर बाबा का नाम सुन रहे हैं ना? योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा नाम भी बुलडोजर बाबा है। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता पूरी खुश है। जब नोटबंदी का आया था तो आप दोनों बुआ भतीजा दोनों मिलकर आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर प्रहार किया था कि नोटबंदी हो गई, ये अर्थव्यवस्था ये डाउन हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनी। और इस बार आप लोग लिख लीजिए, जो आप लोगों ने बुआ और भतीजे ने जो मिलकर किया है। अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे सन्नी भाई साहब हमारी। अब बुआ भतीजे को एक साथ मैं बता रहा हूँ अचल जी, हमारे मित्र सन्नी गुप्ता जी ने कहा अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। अरे भाई साहब, कैसे आप कह रहे हैं? जब अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे तो उनके 4 साल में पूरे भारत में सबसे बड़ा आपराधिक प्रदेश अगर कोई हुआ था तो वो उत्तर प्रदेश हुआ था। सबसे ज्यादा अपराध अगर महिलाओं पर हुआ था तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। युवाओं की हत्या हुई थी उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्लेटर हाउस चल रहे थे उत्तर प्रदेश में चल रहे थे। वो अखिलेश यादव जी के शासनकाल में चल रहा था। तो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश, अंकुर जी सुनिए, आचल जी, आचल जी, आचल जी, अगर जो अपराधी होता है वो बीजेपी में आके वो शुद्धिकरण उसका हो जाता है, वो अपराधी फिर रह ही नहीं जाता। उसका भी जवाब दीजिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में अपराधी वृत्ति के लोगों के लिए जगह नहीं रहती है। ये तो खुद अपने किए कार्यकाल को छुपाने के लिए लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज देख लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश कितना शांत और व्यवस्थित बन चुका है, इसका कोई जवाब नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश का वोटिंग करना। उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को ठान लिया है कि एक चाय वाला और दूसरा गाय वाला दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश केंद्र चला रहा है, दूसरा उत्तर प्रदेश चला रहा है। तो इन दोनों के लिए जनता के दिलों में जगह और विश्वास बन चुका है। शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, या सड़कों का निर्माण हो, या बड़े बड़े उद्योग का हो, आज उत्तर प्रदेश पहले के उत्तर प्रदेश में, मतलब 2012 से पहले का जो उत्तर प्रदेश था और आज का उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए जमीन आसमान का अंतर है। और उत्तर प्रदेश की जनता को यही चाहिए, सुख शांति समृद्धि का उनका प्रदेश हो, जो अभी उनका उत्तर प्रदेश। आज हम लोग कहते हैं, मैं बिहार से आता हूं, मैं बिहार से मैं चाहता हूं कि हमारे बिहार का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा हो, जो हमारे गुंडों को उन्होंने सफाया किया है। हमारे उत्तर प्रदेश, आज हर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की तरह का मुख्यमंत्री मांगना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विकास की गाथा बही है उसी के आधार पर वहां के जो लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, उसी के आधार पर आज हर एक प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की तरह मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश में चाहता है। ठीक है, भारती जी से इसका जवाब ले लेते हैं। भारती जी, बड़े आरोप आप पे लगा रहे थे। भारती जी इसको स्क्रीन पर लेकर आइए। बिंदुवार में अंकुर जी को बिंदुवार में जवाब दे देता हूँ। महिला सुरक्षित है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, तो क्या कुछ भी नया मैं बिंदुवार जवाब दे देता हूँ आंचल जी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दलितों और महिलाओं पर लगातार उत्पीड़न बढ़े हैं।
ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है। उत्तर प्रदेश प्रतिस्पर्धा कर रहा है लगातार मध्य प्रदेश के साथ, अन्य राज्यों के साथ, कि दलितों पे और महिलाओं पे कितना अधिक उत्पीड़न बढ़े। उसके अलावा भाई शिक्षा की बात कर रहे थे, 2021-22 की परीक्षाएं अभी तक शिक्षा के जो चयन आयोग है वो करा नहीं पाया है। हायर एजुकेशन के भी एग्जाम कराए थे जिसके लगातार पेपर लीक हुए हैं, कैंसिल किए गए, अगली बार कब कराएंगे भी अभी देखना बाकी है। तो लगातार आप देखेंगे तो युवाओं को रोजगार देने के नाम पे फेल है, अस्पतालों से दवाइयां गायब हैं, वंचित शोषित तबकों महिलाओं पे लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं, और एनसीआरबी पे के जो आंकड़े वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा की जा रही है। भाजपा के राज्यों, शासित राज्यों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि दलितों पिछड़ों पे कितना उत्पीड़न होगा। उसके अलावा आप देख लीजिए, अकलियत समाज पे तो हो ही रहा है जो उत्पीड़न हो रहा है, जो ब्राह्मण समाज तबका है, जाति देख करके लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जाति देख करके शोषण किया जा रहा है। बुलडोजर की बात कर रहे थे, जातियों को ढूंढ ढूंढ करके किसके ऊपर चलाना है, किसके ऊपर नहीं चला, ब्राह्मण समाज तक को दुखी कर दिया है। जो कभी वोटर हुआ करता था उस तक को दुखी कर दिया है। और आप अंकुर जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आप बोलिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आ जाती है भारती जी, जब अगली बार सरकार इसलिए आ जा रही है, ये समझने वाली चीज है, जब आम जनता इतनी दुखी है तो दोबारा सरकार कैसे आ जाती है? नहीं, दोबारा सरकार अपने जो भी जिस तरीके का प्रोपेगेंडा इन लोगों ने फैला के रखा है, जनता को बरगलाने में सफल हो जा रहा है, लेकिन इस बार नहीं हो पाएंगे। जनता को दुखी करके, जनता को बरगला करके आप लंबे समय तक अपने जो कुशासन है उसको चला नहीं सकते हैं। और जनता इस बार देख रही है, जनता एक अच्छे मौके का तलाश कर रही है। जनता ने एक बार मौका देने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी को मौका देने की कोशिश की कि शायद समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो, वो बीजेपी को हराने में सफल हो जाए। और पिछली बार जनता ने देख लिया कि वो विफल हो गई। जनता समाजवादी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही थी, लेकिन पूरा वोट देने के बाद भी वो बीजेपी को हरा पाने में विफल हो गए। इसलिए इस बार बसपा को विकल्प के रूप में देख रहा है, जो अखिलेश समाज है, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, विद्वत समाज के लोग हैं। भारती जी 30 सेकंड आपके पास, मैं कमेंट रखिए। आगे आने वाले समय में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, निर्देशन में, माननीय आकाश आनंद जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, माननीय विश्वनाथ पाल जी लगातार बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। जो बहन जी का संदेश है उसको लेकर के जा रहे हैं। जो दलन दमन उत्पीड़न हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिल रही है, जाति आधार के आधार पर शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, एनसीआरबी के लगातार आंकड़े बढ़े, इन सब को अगर कोई इसका कोई विकल्प दे सकता है और सर्जन के कल्याण के लिए अगर कोई शासन कर सकता है, महान सम्राट अशोक की तरह कोई शासन कर सकता है, तो बहन जी, और उसको लेकर के इस बार जनता, इस देश की सम्मानित जनता, प्रदेश की सम्मानित जनता बसपा को आदरणीय बहन जी को चुनने जा रही है। ठीक है, सनी जी के पास में जाऊंगी। सनी जी जवाब दीजिए और लास्ट कमेंट अपना 30 सेकंड में अपना लास्ट कमेंट रखिए। देखिए, जो भी 2012 से लेके 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद जब दोबारा सरकार चुनी जानी थी, तो वो जब चुनी जानी थी तो उसी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि दोबारा हम समाजवादी पार्टी की सरकार को चुने, लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी आपस की कलह के कारण भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिला और भारतीय जनता पार्टी ने झूठा प्रचार प्रसार फैलाया कि हर घर मोदी, हर घर मोदी, मोदी 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 लहर चलाई और भगवान के नाम पे इन्होंने वोट मांगा। हिंदू मुसलमान